शुरुआत जो किया था एक सिंगल कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से, और आज हमारे पास लगभग 50-60 कंप्यूटर का एक लैब है जो पूरे पटना सिटी में 3 ब्रांच के रूप में मेरे पास अवेलेबल है। और हम लोग 4-5 फ्रेंड थे और ऐड की बारी थी, ऐड करना था। तो ऐड उस समय सबसे ज़्यादा चलता क्या था, पोस्टर। और पोस्टर हम लोग ने छपवाया, लेकिन सवाल उठता है कि पोस्टर साटने का कौन, साटने वाला कोई मिलता नहीं था। तो हम लोगों ने जो 4-5 फ्रेंड थे, जो मेरे फ्रेंड थे, वो लोग काफ़ी सहयोग करते थे मेरे साथ। तो उन्होंने बोले कि यार घबराता काहे के लिए है, चल हम लोग खुद ही पोस्टर साटेंगे। हम बोले यार टीचर हो के पोस्टर साटेंगे अच्छा नहीं लगेगा। बोले कोई दिक्कत ना आते, पोस्टर साट ही थे। 8-10-15 के करीब पोस्टर हमने साटा ही था कि वहाँ पे एक बड़ा ऐसा मैदान था और उस मैदान में किसी ने बम फोड़ दिया। और जैसे ही बम फोड़ दिया तो हंगामा हो गया, लोग भागने लगे। अब हम लोग उसी समय पुलिस आ गया तो हम लोग को सोचने लगे, हम लोग को भी डर लग गया कि भाई ये हम लोग इस एरिया में कर क्या रहे हैं। अगर आके पूछेगा कि इस एरिया में कर क्या रहा है तो क्या बोलेगा, पोस्टर साट रहे थे, यकीन भी नहीं करेगा। तो डर के मारे हम लोग भागना वहाँ से स्टार्ट किया। असल में पकड़ लिया पुलिस। अब हेलो फ्रेंड्स, मैं अरशद अली, फाउंडर ऑफ MICT ज़ाटेक। दोस्तों, मैं आपके सामने अपने उस कहानी को लेके आया हूँ जो आपको जानकारी में होना चाहिए कि मैं आज शुरुआत जो किया था एक सिंगल कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से, और आज हमारे पास लगभग 50-60 कंप्यूटर का एक लैब है जो पूरे पटना सिटी में 3 ब्रांच के रूप में मेरे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर वो सारी बातों को हम लोग जानेंगे कि उससे संघर्ष के समय से आज यहाँ तक किस तरह पहुँचे, और उस पहलू पे भी चर्चा करेंगे कि जहाँ पे मैं काफ़ी हताश हो चुका था और उसके बाद भी हिम्मत न हारते हुए उस पर विजय प्राप्त की। तो शुरुआत हम करते हैं उस दिन से जब पहली बार मेरे माइंड में आया कि मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, और मैंने अपने माइंड को मेकअप करके कंप्यूटर सीखने के बारे में सोचा, विचारा। और उसमें मेरे हेल्प किया मेरे एक फ्रेंड थे जो मेरे बगल में रहते थे, मेरे पड़ोसी भी थे, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको कंप्यूटर सीखने के लिए एक पटना में नया इंस्टीट्यूट खुला है, वहाँ जाना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पे ले जाकर मेरी बातचीत कराई, क्योंकि उस टाइम पटना सिटी में कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, या होगा तो मेरे माइंड में, मेरे नॉलेज में नहीं था। तो वहाँ पर जाके मैंने सीखा। लगभग 1 साल का उस टाइम कोर्स था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन उस समय क्या होता था कि जब मैंने विचार व्यक्त किया था लोगों के सामने कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, तो लोगों ने बोला था यार कंप्यूटर, उस समय कंप्यूटर सीखना एक अजीब सा हवा। लोग बोलते थे कि भाई इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब आप कंप्यूटर सीखोगे, नहीं आएगा। मतलब मोटिवेट करने से शुरुआत करना चाहिए लोगों को, तो डिमोटिवेटेड लोग ज़्यादा करते थे। लेकिन मैंने इतना सोचा ही नहीं। मैं एक चीज़ सोचा कि भाई सीखना है तो सीखना है। उसके बाद मैं जब सीख गया तो मुझे लगा कि करना क्या चाहिए। तो मुझे एक ही चीज़ था कि मुझे, मेरे माइंड में कभी भी ये चीज़ नहीं आया कि मुझे जॉब करना है। मेरे लगा था कि कुछ बिजनेस करना, कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा करना है जो लोगों के भला का हो और लोगों के बीच में हो। अब रहा, मुझे नेता तो बनने का शौक़ था ना कभी, तो लोगों के बीच में रहने वाला एक ही काम मुझे नज़र आया, तो वो था टीचिंग का। अब टीचिंग में भी क्या था कि कभी मुझे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन कंप्यूटर सीखा था तो उसमें मैंने कुछ अपने से भी स्टडी किया और कुछ टेक्निक्स को सीखा। और शुरुआत मैंने एक कंप्यूटर को, मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने मुझे ऑप्शन दिया कि आप क्या करना चाहते हो, या तो आप कुछ अगर करना चाहते हो, आगे का पढ़ाई करना चाहते हो। उस समय BCA का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो अगर BCA करना चाहते हो तो मैं BCA में इन्वेस्ट कर दूँगा, या नहीं तो अगर कुछ और करना चाहते हो तो वो बोलो। तो मैंने एक ही चीज़ सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि कंप्यूटर ख़रीद लूँ। अगर मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं बहुत सारी चीज़ सीख सकता हूँ। और अगर BCA करूँगा तो वहाँ पे भी मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अपने लिए कंप्यूटर ख़रीदा, मेरे फादर ने वो कंप्यूटर ख़रीदा। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय सेलरॉन PC हुआ करता था, सेलरॉन, पेंटियम 4 भी नहीं हुआ करता, सेलरॉन, और हार्ड डिस्क होता था। और आपको बता दें 16 MB का रैम हुआ करता था, 16 MB का रैम। और उस कंप्यूटर को ख़रीदा, बहुत खुश था, और उस कंप्यूटर से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और सीखने का मौका तो मिला ही मिला, जब मैंने परचेज़ किया तो मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले लोगों ने बोले कि भाई क्यों ना मुझे भी सिखा दो। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ के सिखा देंगे। और वही शुरुआत होता है कि मेरे घर का आगे का कमरा खाली था, उस कमरे में उस कंप्यूटर को रखा हुआ था, और मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग आने लगे और सीखने लगे। सीखते सीखते क्या हुआ कि बहुत सारे बाहर के लोगों को भी जानकारी मिलने लगा और आने लगे। लगभग ऐसे करते करते 10-15 स्टूडेंट वहाँ पर मेरे पास दिन भर आने लगे।
फिर मुझे लगा कि अरे यार इसको क्यों ना मैं प्रोफेशनल तरीके से इसका यूज़ करने लगूँ। तो प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करने का तो सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो जान पहचान वाले लोग थे तो वो आ जाते थे, 10-15 स्टूडेंट को पढ़ा लेते थे, लेकिन जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो मेरे दिमाग में आके करना क्या चाहिए, गली के अंदर है और इतने गली के अंदर जो आप भी जाइएगा, मेरा कोचिंग जो है सबसे लास्ट में, एकदम सबसे लास्ट एग्जिट पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सबसे लास्ट वाला मकान मिला। गली के अंदर काफ़ी पतला सा गली है और सोच भी नहीं सकते कि इस गली के अंदर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा। और आपको बता देते हैं कि उस गली को आज भी MICT की गली के नाम से जाना जाता है। किसी स्टूडेंट को अगर कुछ बोलना होता है तो वही बोलता है कि MICT की वाले गली में आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। या नवाब बहादुर रोड में रहने के बावजूद वो बोलता है कि भाई MICT देखा हो, वहाँ पर आ जाओ। तो ये चीज़ इतना आसानी से नहीं पॉसिबल हुआ, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा था। अब आपको बता देते हैं कि उस समय क्या हुआ था कि मेरे दिमाग में लगा कि यार इतना गली में तो कोई आएगा नहीं, तो क्या ना करें। तो बहुत सारी दूसरी तीसरी कोचिंग थी जो काफ़ी अच्छा चल रही थी, काफ़ी फीस भी था ज़्यादा। तो मैंने एक ऑफ़र निकाला 501 रुपये में कंप्यूटर सीखिए। और ये ऑफ़र था कि 501 रुपये में कंप्यूटर सीखने का मतलब ये हुआ कि जब हमने शुरुआत किया था तो उस समय एक कंप्यूटर तो मेरे पास था और एक कंप्यूटर मेरे फ्रेंड के पास था। तो वहाँ पे हम लोग सोचा कि चलो 2 कंप्यूटर हो गया है और 2 कंप्यूटर से हम इस कंप्यूटर के कोर्स को कराने का काम स्टार्ट करते हैं, पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से ये हुआ कि हम लोगों ने पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो लोगों का भीड़ लगना स्टार्ट हुआ और लोग ये 501 सुन के हम लोग के इंस्टीट्यूट में आना स्टार्ट कर दिए। जब आना स्टार्ट किए तो यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है कि अब हम लोग को कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ने लगा, क्योंकि 2 कंप्यूटर से सारी चीज़ को मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने कंप्यूटर 1-2 कंप्यूटर और हम परचेज़ किए, लगभग 4 कंप्यूटर उस टाइम हो गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई हम लोग साथ में मिल के काम करेंगे, तो उसको कुछ लगा कि लगता उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। उसने बोला कि यार अब यार खोड़िया बिस्तर बंद करो, 501 में कुछ होने वाला नहीं है और मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब और तुम भैया अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट देखो खुद से। तो उसने हम लोगों का चूँकि जो भी था कम्बिनेशन में था तो 2 कंप्यूटर उसके पास चला गया, 2 कंप्यूटर मेरे पास बचा। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम अब आ गया यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या आ गया कि भाई 2 कंप्यूटर रहते हुए अब इतने सारे स्टूडेंट को कैसे फेस करें। और पैसा चूँकि 501 था और 6 महीने का कोर्स पढ़ाना होता था, पैसा नहीं होता था, बचता ही नहीं था। लेकिन फिर भी किसी तरह कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 2-3 कंप्यूटर का और जुगाड़ कर दिया और इस तरह 4-5 कंप्यूटर का मेरे पास लैब बन गया। फिर वहाँ से ये जो संघर्ष से चला और 501 वाला जो लगभग 2007 तक का ये ऑफ़र चला। और इसका ऑफ़र का नतीजा ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे हम कोचिंग को स्टार्ट करते थे और रात के 8 बजे से, क्योंकि सिर्फ एक समय में 5 स्टूडेंट को पढ़ाते थे। तो आप सोच सकते कि 5 स्टूडेंट को पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते 10 घंटा पढ़ाएंगे तो 50 स्टूडेंट है, 12 घंटा पढ़ाएंगे तो 60 स्टूडेंट है। तो इतने कम संख्या में अब 501 में स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे हमने बगल में एक जगह था, बगल में वहीं पर लोहा की पुल में एकता कॉन्वेंट सर थे, परवेश सर, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास जगह काफ़ी है और अगर चाहो तो तुम यहाँ पर एक अच्छा से लैब बना सकते हो। तो पहली बार वहाँ पे 10 कंप्यूटर का सेटअप मैंने लगाया था और कुछ इन्वेस्टमेंट करके। उसी बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर भी मैं 501 वाला ही ऑफ़र है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि पहली बार बाहर गए थे, कम फीस था और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, बिजली का खर्चा था और किराया भी था, रेंट भी था। वो सब जब मेरे पर बोझ बढ़ने लगा तो लगा कि यार अब तो मैं गड़बड़ कर चुका हूँ बाहर आके। तब फाइनली क्या हुआ कि मैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये किया कि उस कोचिंग को मैंने बंद कर दिया और जो 10 कंप्यूटर मेरे पास था उसको वापस अपने घर के सेटअप में लगा दिया। और घर के सेटअप में लगाने के बाद फिर से वही ऑफ़र चला और चलते हुए अब चूँकि मेरे पास 10 कंप्यूटर का सेटअप था और स्टूडेंट था। हमने पहली बार एक चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि पटना सिटी में जब पढ़ाई होता था कंप्यूटर का तो सारे कोचिंग में एक ही चीज़ होता था, लैब में, सिर्फ लैब में, हर स्टूडेंट लैब में नजर आता था। हम पूछते थे थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाता कोई, तो बोलता है कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट लोग थ्योरी पढ़ाएंगे तो बोर हो जाएगा। तो बोले कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ाया जाता था और प्रैक्टिकल में। तो पटना सिटी का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे थ्योरी भी चलता था और प्रैक्टिकल भी चलता था। तो वो मेरे फ़ायदे के लिए नज़र आया, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा स्टूडेंट हैं और मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं। तो हमने क्या किया कि एक क्लास से लैब जो बनाया था
उस लैब में 10 कंप्यूटर के लिए 10 स्टूडेंट होते थे और दूसरा मैं थ्योरी रूम में रहता था। एक तरफ थ्योरी पढ़ाता था और दूसरी तरफ लैब भी देखता था। 10 मिनट लैब में बताता था और आधा घंटा थ्योरी रूम में रहता था। इससे क्या हुआ कि एक समय में 20 स्टूडेंट को पढ़ाने लगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से स्टूडेंट को भी फायदा हुआ और मुझे भी फायदा हुआ। और मैं एक चीज़ हमेशा ये रखता था कि स्टूडेंट को जितना आसान हो सके पढ़ाई। जैसे बहुत जब स्टूडेंट मेरे पास आते थे तो हम देखते थे कि स्टूडेंट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट आते थे और उनका इंग्लिश बहुत ही वीक रहता था। तो उस समय में मुझे लगा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब स्टूडेंट को हम अगर बार बार कुछ बोलते तो प्रोनाउंसिएशन का भी दिक्कत होता है। तो सबसे पहले एलईडी मॉनिटर मेरे इंस्टीट्यूट में लगा था पूरे पटना सिटी में, और वो एलईडी से ही हम पढ़ाते थे। और आज भी मेरे लैब में हो, थ्योरी रूम में हो, एलईडी रहता है। और आज अगर 2023 की बात करें तो 23 में हमारे इंस्टीट्यूट का खुद का अपना ऐप्स है और उस ऐप्स में बजाते थ्योरी क्लासेस का सारा नोट्स होता है। हर स्टूडेंट को जिस भी दिन क्लास चलता है वो सारे नोट्स को उसमें दिया जाता है और सारा कोर्स का जो प्रैक्टिकल वीडियो होता है वो वीडियो भी अवेलेबल कराया जाता है। तो सोचिए कि वो संघर्ष का समय था जब मेरे पास रिसोर्सेज का काफ़ी कमी था। आज ये सारे रिसोर्सेज हम स्टूडेंट को इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट को जो पढ़ाई का समय हो वो कम से कम पढ़ाई, कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। क्योंकि मुझे पता है कि लड़के लोग पढ़ना कम चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ करे भी, लेकिन समय भी मेरा कम जाए। तो उसको ध्यान में रख के ये सब चीज़ का हमने इंतज़ाम किया। और आज अगर देखा जाए तो आज इसी चीज़ को उस समय से जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसका वजह था कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जो फेस किया, उस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों ने मेरे हेल्प भी किया, लोगों ने साथ भी दिया। और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ दिया और आज भी मेरे साथ हैं, खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग, कहा जाता है समाज में काफ़ी लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन मेरे लगता है कि बुरे और अच्छे वो आपके नज़रिया पे डिपेंड करता है। आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो ही लोग आपका बुरा सोचते हैं। अगर आप अपने आप को पहले सही करके रखते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आज भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे होते हैं तो समाज अच्छा होता है। और इसलिए मैं जब कोरोना का टाइम आया था, कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो टीचिंग लाइन हुआ था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उस समय भी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने उस समय क्लास नहीं लिया। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चला रहे थे ऑनलाइन। एक कंप्यूटर में मेरे प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात था कि हमारे आसपास के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हर स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, जिससे लैब वो तो कर नहीं पाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय को हमने गुजारा और बहुत ही कष्टमय समय था। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग भी थे। उस समय भी हम लोगों ने एक टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप भी किया था पटना सिटी में, ताकि टीचर लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके, एक दूसरे का सपोर्ट मिल सके और मिलता भी है बहुत सारे चीज़ का। लेकिन आज अगर देखते हैं 2023 में तो लगता है कि हाँ, अब धीरे धीरे जो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, जो 2007 में, 8 में, 9 में ये सब में कमी थी, वो सारी कमी को अब धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। वो कमी ख़त्म हो रही है। आज लगभग 50 से 60 कंप्यूटर का मेरे पास लैब है, जो कि 3 सेंटर के रूप में अवेलेबल है। 3 सेंटर की अगर हम बात करें तो पहला है नवाब बहादुर रोड में, दूसरा उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गुजरी बाज़ार बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने है, और तीसरा चौक शिकारपुर में है, मेहता मार्केट में, वहाँ पर भी है। तीनों जगह के अगर लैब को हम देखें तो लगभग 60 कंप्यूटर का लैब है, और तीनों जगह पे जगह के हिसाब से और वहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से स्टूडेंट को हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिस स्टूडेंट को जहाँ नज़दीक पड़े वहाँ पर क्लास जाके करें। और जिस स्टूडेंट को जो भी तरह का प्रॉब्लम हो, तुरंत मेरे ऐप्स पे मुझसे मैसेज करके, कांटेक्ट करके एक एक प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि भाई मेरे पास लैब में भी आप हेल्प ले लो, आप थ्योरी रूम में भी ले लो हेल्प, और साथ ही साथ अगर आपको इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो मेरे जो ऐप्स में एक एक वीडियो है उससे आप हेल्प ले लो। तो ये सारे चीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को जो भी चीज़ सीखना हो वो बेहिचक सीखे। वो ये नहीं सोचे कि टीचर से हम पूछें कैसे, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते कम हैं, और जो बोलने वाले नहीं होते हैं अक्सर उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है कि वो सीख नहीं पाते हैं। तो भाई आज के डेट में जो हम लोग का ऐप्स है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी काफ़ी ख्वाब जो है, सपना है, वो काफ़ी अधूरा है, क्योंकि मेरा एक सपना है जो बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो यार, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा। एक्चुअली मेरा सपना है कि स्टूडेंट को ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट एक ऐसा
एसेट के रूप में होना चाहिए कि जब वो अपने करियर को बनाने के लिए निकले तो उसको करियर को बनाने के लिए उसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। जब स्टूडेंट एक ऐसे सिस्टम को मैं बनाना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट नर्सरी क्लास से 10th क्लास में जाए तो उसके पास अपना खुद का बैंक बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि वो आगे का पढ़ाई जो सपना हो वो सपनों वाला पढ़ाई करे। हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई वो करियर के लिए करे कि भाई एक नौकरी मिल जाए। मेरा मानना है कि स्टूडेंट को उसके सपनों का पढ़ाई मिलना चाहिए। वो अपना जो सपना देखता है, जो 10th से पहले हर एक स्टूडेंट के दिमाग में सपना होता है, लेकिन 10th के बाद उसका सपना टूटने लगता है। कुछ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ के कम पढ़े लिखे होने की वजह से, कुछ का ध्यान नहीं देने की वजह से बहुत सारा मैटर बनता है, मुझे नहीं पता। लेकिन है ना, एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे खासतौर पर सिटी के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे लेबर क्लास के लोग हैं, हम कमाते हैं तो ही हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं। और कभी कभी तो ये सिचुएशन आता है कि पेरेंट्स नहीं कमाने वाले होते हैं, तो क्या होता है कि मैट्रिक पास किए, बेटा जाके कमाओ, तो क्या होता है वो पढ़ाई भी करेगा और कमाई भी करेगा, तो क्या वो यूपीएससी निकालेगा, क्या वो बीपीएससी निकालेगा? होते होंगे लेकिन सारे लोग नहीं होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा तरीका होना चाहिए, जब स्टूडेंट नर्सरी क्लास में जाए तो वहाँ से उसके पास कुछ पैसा जमा होते हुए इंटर तक उसके बैंक बैलेंस इतना हो कि उसको ये नहीं सोचना पड़े कि 15,000 रुपये महीना मेरे पॉकेट में कैसे आए। वो 15,000 रुपये के लिए कभी नहीं सोचे, वो ये सोचे कि मेरे पॉकेट में वो वाला सपना जैसे यूपीएससी कैसे हो। अगर किसी को आर्टिस्ट बनना हो तो उसके सपने को पूरा करने के बारे में, किसी को एक्टर बनना है तो उसके सपने को पूरा करने के बारे में, किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उस सपने को पूरा करने के बारे में सोचिए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बस इसी के बारे में मैं सोचता हूँ, बस उसी पर रिसर्च भी चल रहा है और मैं कामयाबी के कुछ ही करीब हूँ। अब अल्लाह ताला की रज़ा जब हो जाए, क्योंकि कहा जाता है जब तक आप लगेंगे नहीं तो अल्लाह ताला भी आपके साथ नहीं होंगे। तो मैं बस अब कोशिश में लगा हूँ किसी न किसी तरीके से इस फाइनेंशियल फ्रीडम को ज़रूर लाऊंगा स्टूडेंट के बीच में। और इसी के साथ शुरुआत के समय के जो संघर्ष का समय था, उस समय का किस्सा भी मुझे याद आता है कि उस समय हम लोग 4-5 फ्रेंड थे और ऐड की बारी थी, ऐड करना था। तो ऐड उस समय सबसे ज़्यादा चलता क्या था, पोस्टर। और पोस्टर हम लोग ने छपवाया, लेकिन सवाल उठता कि पोस्टर साटने का कौन, साटने वाला कोई मिलता नहीं था। तो हम लोगों ने जो 4-5 फ्रेंड थे, जो मेरे फ्रेंड थे, वो लोग काफ़ी सहयोग करते थे मेरे साथ। तो उन्होंने बोले कि यार घबराता काहे के लिए है, चल हम लोग खुद ही पोस्टर साटेंगे। हम बोले यार टीचर हो के पोस्टर साटेंगे अच्छा नहीं लगेगा। बोले कोई दिक्कत ना, तो खाली रहेगा ना साथ में, हम लोग करेंगे। हम लोग ठीक है। तो रात का 8 बज रहा था, हम लोग साथ में निकले और यही पटन देवी के साइड का बात है कि उस समय उस तरफ गए हम लोग। और उसी समय क्या हुआ कि जब पोस्टर साट के लिए थे 8, 10, 15 के करीब पोस्टर हमने साटा ही था कि वहाँ पे एक बड़ा ऐसा मैदान था और उस मैदान में किसी ने बम फोड़ दिया। और जैसे ही बम फोड़ दिया तो हंगामा हो गया, लोग भागने लगे। अब हम लोग उसी समय पुलिस आ गया तो हम लोग को सोचने लगे, हम लोग को भी डर लग गया कि भाई ये हम लोग इस एरिया में कर क्या रहे हैं। अगर आके पूछेगा कि इस एरिया में कर क्या रहा है तो क्या बोलेगा, पोस्टर साट रहे थे, यकीन भी नहीं करेगा। तो डर के मारे हम लोग भागना वहाँ से स्टार्ट किया। असल में पकड़ लिया पुलिस। अब बोले कि भाई तुम कर क्या रहे थे, तो हम बोले सर करेंगे क्या सर, हम लोग कोचिंग चलाते हैं तो सर पोस्टर साटने के लिए आए थे। तो हम लोग की तरफ ऊपर से नीचे देखा और देखने के बाद उसको भी यकीन हो गया किसी तरह से कि ये लम्फट टाइप का लड़का लोग नहीं है, ये लोग सही है और जेन्युइन लोग हैं, इसलिए उसने छोड़ दिया। लेकिन हम लोग का तो हक्की बक्की बंद हो गया, यार बम कोई और फोड़ा है, कहीं फंस गए तो झूठ मूठ कर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये सब दिन भी देखना पड़ा। लेकिन शुक्र है कि भाई वो दोस्त लोग का जो साथ दिया ऐसे काम में भी और साथ रहा भी और हिम्मत बढ़ाया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी लोग अच्छा करने वाले लोग आ जाते हैं। उसी तरह देखते हैं कि ये सब ज़िंदगी का एक सीख देता है कि कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे हो तो एक गारंटी है कि आपको अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो तो दुनिया आपके बारे में बुरा सोचेगी। तो ज़िंदगी में एक ही सीख ले लीजिए कि आप हमेशा अच्छे बनें। और ये मेरा हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर से कहना है कि खुद ज़रूर सबसे पहले अच्छा बनिए, तभी दूसरे को सीख लीजिए कि आप भी अच्छे। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे इस मंच पे
खासतौर पे यूथ टॉक बिहार में कि इस मंच में मुझे बुलाया गया और आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। आप इस टॉक के एंड तक आ चुके हैं तो ज़रूर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्टोरी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।